डिजीज होता है ये। तो डाउनरी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा कॉजिंग एजेंट कौन है? स्कैलोस्पोरा गर्मिसोरा गर्मिकोला, और इसमें होता है तो बाजरा प्लांट। तो स्कैरोस्पोरा ग्रेमिकोला जो होता है ये किसमें करता है? ये बाजरा के प्लांट में ये डिसीज कॉज करता है। ठीक। और डाउनरी मिल्ड्यू बाजरा होता क्या है? तो बेसिकली जैसे कि लीफ है इसके लोअर लेयर पे, इसके नीचे की तरफ क्या होता है कि पाउडर लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर लेता है। ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है कि सिम्टम की हम अगर बात करें, सिम्टम मतलब ये है। सिम्टम्स क्या है इसमें? अब सिम्टम्स मतलब जैसे कि इसके लक्षण कैसे हमको ये दिखेगा, किस तरह से हम इसको पहचानेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सिम्टम अपेयर इन द ईयर। मतलब कि अगर ह्यूमन की हम बात करें, ह्यूमन बीइंग की, तो सिम्टम्स जो है वो ईयर पे दिखते हैं। उसके बाद अगर हम पेड़ की बात करें, पेड़ में क्या होता है कि पेड़ के फ्लोरल पार्ट पे, फ्लोरल पार्ट मतलब वो पार्ट, वो एरिया जहाँ पे रखते हैं फ्लावर्स, सीड्स, जो मतलब इन्फ्लुएंसेस होते हैं वहाँ पे। तो फ्लोरल पार्ट पे वहाँ पे वो दिखते हैं, क्योंकि हमको अगर पता है कि हम किसी फूल की बात करें, किसी पेड़ की बात करें, तो पेड़ क्या होता है, पहले उसमें फूल बनता है, फूल बनने के बाद फिर क्या होता है, उसके बाद उसमें फ्रूट बनता है। तो पहले फ्लावर बनेगा, फ्लावर से फिर फ्रूट बनेगा। ठीक। तो क्या होता है कि फ्लावर पार्ट जो होता है ये सेंटेंस वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ हमको देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ फिर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि स्टेम हो गया, पेस्टल हो गया, तो बेसिकली पेस्टल हुआ, स्टेम हुआ, सब किसके पार्ट्स हैं? दे आर द पार्ट ऑफ अ फ्लावर। समझे, मैं कोई भी गंदा सा फूल बना देती हूँ। तो ये अगर मैं पिस्टल की बात करूँ, मैं स्टेमन की बात करूँ, मैंने स्टेमन निकला है, स्टेमन की मैं बात करूँ, ये पूरे के पूरे फूल पे सिर्फ होता है। ठीक। उसके बाद क्या है, फूल से हुआ, ठीक है, पता है कि जो लीव्स होती हैं उनमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लीव्स में ट्रांसफॉर्म होना मतलब होता है कि वहां ट्रांसफर होना, मतलब फूल से फिर पत्तियों की तरफ जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जितनी भी हरी पत्तियां होती हैं वहां पे जाएगा, और वहां पे जाने के बाद मतलब क्या करेगा, सिम्टम्स क्रिएट करेगा। सिम्टम्स कैसे दिखेंगे? आपको बेसिकली पता है कि सिम्टम्स हमको कैसे दिखते हैं कि स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक। जैसे कि स्पॉट है, जैसे कि लीफ है, यहाँ पे स्पॉट्स बन जाएगा। स्पॉट्स मतलब क्या होता है? दाग। ठीक। छोटे छोटे जो होता है वो दाग जैसे चीज पे लग जाता है। फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे जो पेड़ है इतना ज्यादा सूख जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि जब स्पॉट लगता है तो क्या करता है, वो सेल के अंदर जाके बैठ जाएगा। ठीक। और जब वो सेल के अंदर पूरे जाके अपना स्ट्रक्चर बना लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, तो फिर क्या होगा फॉर्मेशन करने के बाद कि वो क्या कहते हैं, पूरे पेड़ को इस तरह से खत्म कर देगा, मतलब नष्ट कर देगा। और नष्ट करने के बाद क्या होगा कि पूरे पेड़ में फैल जाएगा, और फैलने के बाद वो पेड़ अपने आप सूख के गिर जाएगा। ठीक। देखो इसमें क्या कह रहा है कि उसके बाद फिर धीरे धीरे इंटरनोड में जाएंगे, लीव्स में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि वो अपने क्लोरोफिल को लूज करेगा, फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये सब बनाएगा, अंडर गोज स्पोरेंजिया। कहने का कुल मतलब ये है, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम से समझा करती हूँ। समझो, ये यहाँ पत्ती है। ठीक। अब ये पत्ती इतनी पतली पतली है, समझिए पत्तियां हैं, तो पत्तियां हैं ये पतली पतली, यहाँ पे समझो नीचे क्या होगा, जैसे कि पत्ती है तो नीचे नीचे डाउनरी मिल्ड्यू लग गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे स्पॉट्स बना लिया है। ठीक। इस तरह से स्पॉट्स बना लिया। अब जब स्पॉट्स बना लिया है तो क्या हुआ, क्लोरोफिल। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर कोई भी लीफ, किसी भी लीफ को कलर चेंज होता है, जैसे कि वो हरा से पीला होता है, तो क्यों? ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ क्लोरोफिल। अगर कोई भी लीफ सूख रही है, मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि जब सब्जी एक पे हरी सब्जी होती है तो उसको खाओ, क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर उस पे है जो सब्जी है हरी से हल्की सी पीली, जहाँ जहाँ पीली बदल रही, तो इसका मतलब ये होता है कि लीव्स का जो क्लोरोफिल है वो खत्म हो रहा है। तभी जब पीली पत्तियां हो जाती हैं सब्जी, कभी कभी काफी टाइम हो जाता है, दिमाग से फॉरगेट जाता है, तो पीली पत्ती हो जाती है, तो डियर उसको लोग प्रेफर नहीं करते खाने के लिए, क्योंकि जिसके लिए लीव क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए लोग उसको प्रेफर नहीं करते खाने के लिए। ठीक। और जब भी पत्ती का कलर चेंज होता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें क्लोरोफिल की एब्सेंटीज है। ओके। चलो,
तो इसमें वही चीज बता रहा है बेसिकली कि क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है, क्योंकि जब वो पीले में बदल रहा है, डाउनी मिल्ड्यू लग रही है, तो पूरा फैल गया सेल्स में, और उसके बाद फिर क्या होगा कि वो पीले कलर में चेंज जाएगा। और जब पीले कलर में चेंज जाएगा तो इसका साफ ये मतलब है कि पीले कलर में चेंज होने का ये है कि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट हो गया है। ओके। और फिर बात कर रहा है थ्रेड। तो थ्रेड कहने का ये मतलब है, क्योंकि हमको पता है जैसे कि लीव्स है और ये इसके सेल्स है, तो सेल्स के अंदर पूरे जाके क्या करेगा, अपना घर बना लेगा। तो जब वो घर पूरी तरह से बना लेगा, पूरे सेल्स को बना लिया, तो इसका मतलब ये क्या है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आगे की तरफ फैल गया। और डाउनरी मिल्ड्यूज में क्या होता है, डाउनरी मिल्ड्यू में जैसे कि नीचे की तरफ समझो, ये लोअर पार्ट है, ठीक है, जो ऊपर आपको दिख रहा है वो क्या है, लोअर पार्ट है, एलपी। तो जब ये लोअर पार्ट है, एलपी है ये, तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं इस तरह से। और इस तरह से आप कभी देखे भी होगी, कभी कभी देखो कुछ पत्ती होती है जिसमें सफेद सफेद पूरा दागी लगा होता है, आप उसको क्या करते हैं, जब टच करते हो ना, तो आपको लगता है कि इससे कॉटन ही कुछ आप चीजें उठा ली हो, या फिर जैसे कि मकड़ी जाल होती है आप वैसे उठा ली हो। तो सेम क्या होता है, पूरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह उसमें डिजाइन अप होता है। ठीक, यही चीज वो बता रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो होस्ट पैथोजन में रिलेशनशिप कैसे होता है। तो बेसिकली एक ऐसा पैथोजन है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट, इतना चीज तो हमें समझ में आ गया कि ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन सा पैथोजन होता है। ये वो पैथोजन होता है कि जब तक होस्ट पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए इन द सेंस कि जब तक वो पेड़ पूरी तरह से डेड ना हो जाए, तब तक ये वहां रहता है और उससे फूड गेन करता रहता है। उसके बाद ये एसेप्टेट माइसीलियम बनाएगा। एसेप्टेट माइसीलियम मतलब ये इस तरह से माइसीलियम बनाएगा। और सेप्टेट क्या होता है, सेप्टेट मतलब होता है ये वाला माइसीलियम। ठीक, तो इसमें कैसा माइसीलियम बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। तो ये एसेप्टेट माइसीलियम ब्रांच बनाएगा, मतलब इसी तरह से पूरा ऐसे ब्रांच बना के पूरा इसी से फैलाता चला जाएगा। और जब वो पूरी तरह से फैलाता चले जाएगा तो कहाँ की तरफ, और आपको वो साफ साफ दिखेगा भी बाहर की तरफ। फिर वो क्या होगा, जब वो पूरी फैलाई चला जाएगा तो जो पत्ती अभी तक हरी थी, अब वो हरी से पीली होकर एकदम सूखी हो जाएगी, एकदम ज्यादा ड्राई हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो वाटर क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, लूज जाएगा। और वाटर क्वांटिटी लूज होने का मतलब साफ साफ है कि क्लोरोफिल पूरी तरह से उसमें एंड हो चुका है। उसके बाद फिर क्या होगा कि जो आपकी लीफ है वो पूरी तरह से सूख जाएगी, और सूख के वो शेड हो जाएगी। शेड मतलब होता है गिरना। ठीक, फिर और बात क्या करें, तो कह रहा है कि जो ब्रांच है उसमें सिनोसाइटिक जो ग्रोथ है, सिनोसाइटिक ग्रोथ क्या कैसा ग्रोथ होता है। तो सिनोसाइटिक ग्रोथ बेसिकली कैसा ग्रोथ होता है, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि ये लीफ है, और इसमें धीरे 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 करके पूरी एक तरह से एक लाइन से बहुत बहुत फास्ट पूरी तरह से पत्ती को सुखा के नीचे गिरा देना, उसको बोलते हैं सिनोसाइटिक ग्रोथ। ठीक, इनटू इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस मतलब यही है कि सेल्स के अंदर जाना। और जहां भी आपको एक चीज याद रखना है, जहां भी इंटरसेलुलर स्पेस वर्ड आ जाए, इसका साफ साफ मतलब समझ लें, चाहे इंटरसेलुलर स्पेस हो, चाहे इंटरसेलुलर हॉस्टिडिया हो, कि ये जो सेल्स समझिए, सेल्स हो गई, ये भी गोला वाला सेल्स हो गई, तो इनके अंदर जाना और पूरी तरह से अपने आप को फैला लेना। ठीक, क्योंकि अगर कोई चीज बाहर की लगी हो चाहे अंदर की लगी हो, अगर वो सेल्स के अंदर जा रही है और वो जा रही है, तो साफ मतलब वहां से क्या लेगा, वो नरिशमेंट लेगा। नरिशमेंट मतलब होता है न्यूट्रिशन, खाने पीने की चीजें लेगा। उसके बाद क्या होगा कि जब वो खाने पीने की चीजें लेगा, तो क्लोरोफिल अपने आप वहां से रिमूव कर देगा। ठीक, क्लोरोफिल पूरा ले लेगा, तो पत्ती जो है वो सूख जाएगी और पूरी तरह से सेड होकर गिर जाएगी। तो ठीक है, अभी तक तो पत्ती में है। और साथ ही साथ कहाँ नष्ट कर रहा है, जब पत्ती को नष्ट कर रहा है, और किसको नष्ट कर रहा है, ये जो फ्लावर पार्ट है उसको नष्ट कर रहा है। जब पत्ती और फ्लावर पार्ट बेसिक चीज ही वो खत्म कर देगा, तो क्या पेड़ सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लास्ट में जो पेड़ है पूरी तरह से वो सूख के गिर जाता है। ठीक, इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप की बात करें तो कहते हैं इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप मतलब पर्यावरण संबंध। तो इनके पर्यावरण संबंध कैसे होते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है, क्या होता है कि कम से कम 15 से 20 घंटे का एक टाइम गैप होता है। उसमें क्या होता है 15 से 20 घंटे में कि मानो जो कहते हैं सरफेस है, ये हमारा पेड़ है, क्यूट से हमारा पेड़ है ये। अब इस क्यूटी पेड़ में समझो कि क्या कहते हैं, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसमें क्या होता है, गर्मी ज्यादा नहीं होती है, नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर ये। तो जब 25 डिग्री सेल्सियस उसको मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है कि
बाजरे के पेड़ में आपने आपको पता है कि जो बाजरा होता है वो ठंडी के मौसम में होता है, ठीक। तो बाजरे के पेड़ में क्या करते हैं, अगर वो उसको ठंडी का मौसम हो रहा है, वो 25 डिग्री सेल्सियस मिल गया, थोड़ा सा धूप, थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा छांव, सब कुछ चल रहा है इस समय। और तो क्या होता है कि सिर्फ 20 से 25, मतलब 15 से लेके 20 घंटा, समझो एक दिन भी नहीं पूरा, उतने में ही क्या होता है कि वो आएगा, नमी वाला मौसम है, मॉइस्चर है, मतलब नमी वाला मौसम है, आएगा वो, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। ये जो ये साइनस का मतलब होता है प्रेजेंट, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट होने के बाद क्या होगा कि वो पूरी तरह से फैल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे स्पोरेंजिया क्या होता है, तो जैसे कि स्पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, तो ये समझो है, यहाँ पूरे स्पोर्स भरे हुए हैं। तो यही जो स्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। स्प्रेड मतलब होता है फैलते हैं, जैसे कि विंड चला तभी फैलते हैं, ठीक। फिर थोड़ा सा ड्यू हुआ, ड्यू मतलब थोड़ा सा नमी हुई, बूंदे बूंदे पड़ी, फॉग वॉग हुआ, तो क्या हुआ कि पूरी तरह से फैलते हैं पानी के थ्रू और विंड के थ्रू भी, ठीक। ये फैलते हैं और उसके बाद इनको कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए थे, 25 डिग्री सेल्सियस दे दो। उसके बाद क्या होगा कि ये डिसीज पूरी तरह से आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। अगर हम बात करते हैं डिसीज साइकिल की, तो सबसे आसान चीज तो डिसीज साइकिल होता है, यही आपको पूरा कंफर्म कर देता है कि चीजें कैसी हैं। जैसे कि कैसे पता चलेगा, अब डिसीज साइकिल की बात करें तो सॉइल बोर्न डिसीज है। अब क्वेश्चन इज दैट कैसे सॉइल बोर्न डिसीज है, तो सॉइल बोर्न डिसीज इस तरह से है कि मानो सच में विंड चल रही है, स्पोरेंजिया है, इतना ज्यादा लाइट होता है, इतना लाइट इन वेट होता है कि इसका हद नहीं है। हवा चली, वो हल्का सा हवा में पूरा क्या कहते हैं फैल जाता है, तो फैला और फैलने के बाद वो मिट्टी में गिर गया, ठीक। अब जब वो मिट्टी में गिरा तो वो कैसा फैला है, वो उसका पहला स्टेप है, मतलब फर्स्ट इंकुलेशन। इंकुलेशन मतलब क्या होता है कि अंदर की तरफ जाना, तो वो पहला उसका स्थान हुआ। उसके बाद जब वो मिट्टी से क्या बनाया, वो ऊ स्पोर बनाया। ऊ स्पोर के बाद क्या होगा कि वो क्या कहते हैं धीरे धीरे जाएगा, गर्मी उर्मी का मौसम आया, उसके बाद क्या होता है थोड़ा गर्मी में, भाई यही समझो, इतना ज्यादा गर्मी नहीं होती है, गर्मी उर्मी का मौसम आया, उसके बाद फिर क्या कहते हैं थोड़ा सा और मॉडरेट टेम्परेचर आया। मॉडरेट टेम्परेचर आने के बाद क्या हुआ कि वो गया और जाने के बाद मिट्टी से वो पेड़ में गया। अब जब मिट्टी से पेड़ में गया तो हमको पता है कहाँ सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा, उसके फूल, जो फूल वाला हिस्सा है वहां पे इन्फेक्ट करेगा, जहाँ पे बाजरा होगा, तो फूल में ही तो बाजरा होगा ना, तो फूल वाले हिस्से पे इन्फेक्ट करेगा और फिर कहाँ करेगा, पत्तियों पे करेगा। पत्तियों से क्लोरोफिल निकाल देगा, पत्तियां अपने आप सूख जाएंगी, फूल वाले पार्ट में जाएगा, फूल अपने आप मुरझा जाएगा। तो क्या हुआ कि उसके वही दोनों पार्ट में जाएगा और जाने के बाद अपने को स्टेबल करेगा, पैथोजन स्टेबल इंटरसेलुलर स्पेस। कहने का यही मतलब है कि पैथोजन जाएगा और सेल्स में कहते हैं अपने को स्टेबल करेगा। स्टेबल करने के बाद क्या करेगा कि माइसीलियम बनाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये डाउनरी मिल्ड्यू है, तो नीचे की तरफ पत्तियों के नीचे तरफ जाएगा और नीचे जाने के बाद क्या करेगा अपने को वहां पे, मतलब सेल्स के अंदर जाके अपने को स्टेबल करेगा। और जब स्टेबल करेगा तो जो स्पोरेंजियो फोर है, स्पोरेंजियो फोर मतलब क्या होता है कि समझिए इस तरह से स्पोरेंजिया बनी होती है, ऐसे लगा होता है पूरा, ठीक। तो ये जो स्पोरेंजियोफोर इस तरह से आगे बढ़ता है, ये स्पोरेंजिया लगा हुआ है, तो ये जिससे अटैच है उसको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, और जो स्पोरेंजिया है वो ऊपर वाला एरिया होता है, ये गोला गोला। ये जो होता है ये क्या करेगा कि पूरी तरह से फैलेगा और फैलने के बाद ये, मतलब सेल्स में गया, उसके बाद इसने वहां पे माइसीलियम क्रिएट किया। कैसा माइसीलियम से क्रिएट करेगा, सेप्टेट माइसीलियम, सॉरी ए सेपरेट करेगा। ए सेपरेट में क्या होता है कि ऐसे रहेगा, कोई भी व्यक्ति इसमें बीच में रुकावट नहीं होगी। सेपरेट कैसे होता है, इस तरह से जाता है, लाइन बन जाती है। तो सेपरेट माइसीलियम क्रिएट करेगा और पूरे सेल्स में रखते हैं, जाएगा और वहां के क्लोरोफिल को ले लेगा। फिर क्या होगा इससे, जब क्लोरोफिल ले लिया तो पत्ती अपने आप सूख क्या हो जाएगी, सूखने के बाद पत्ती वो क्या कहते हैं डैमेज होकर नीचे गिर जाएगी, ठीक। इस तरह से अपने इसने दूसरा इंकुलेशन कर लिया। अब आपको एक चीज पता है कि जब वो सेल्स में जाएगा, अपना घर बना रहा है, तो वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, ठीक। जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो इसका मतलब ये कहेगा कि आपने कह दिया कि अब वो सेकंड इंक्लूनेशन कंप्लीट कर लिया। रिप्रोडक्शन करने के बाद फिर क्या होगा कि फिर से वो स्पोरेंजिया बनाएगा, क्योंकि यही चीज तो होता है ना, स्पोरेंजिया तो बनाता है। रिप्रोडक्शन करने के बाद वो फिर से स्पोरेंजिया बनाया, और स्पोरेंजिया बनाने के बाद क्या होगा डियर, कि वही चीज फिर से हवा चली, उसको अच्छा टेम्परेचर मिल गया, उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर से मिट्टी में गिर गया या फिर आजू बाजू वाले पेड़ पौधों में गिर गया। तो फिर क्या होगा कि उस समय की कहते हैं इस तरह से ये बीमारी आगे की तरफ फिर से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो क्रॉप डिसीज आता है, नेक्स्ट मौसम के लिए आता है बीमारी,
वो उसके लिए तैयार हो चुकी है। ठीक, ओके। तो ये पूरा इसका जीवन चक्र होता है। तो कुल मिलाकर इसका जीवन चक्र कैसा होता है कि पहले मिट्टी में था, वो पहला इंक्लिमेशन चल रहा है, मिट्टी में है तो समझ में पहले से थी। ठीक, और कोई भी प्लांट हो, कोई भी डिसीज उसमें अगर लगती है तो वो दो इंक्लिमेशन चलाती है, कभी एक पे नहीं टिकती है। पहला वही शुरू हो जाता है बेटा, जब टकते हैं वो मिट्टी में होता है, वो पहला शुरू हो जाता है। उसके बाद जब वो मिट्टी से पेड़ में जाता है और पेड़ में जाने के बाद सेल के अंदर अपना घर बनाता है और वहां से खाना पीना शुरू करके रिप्रोडक्शन करता है, तो समझ लेना जहां पे रिप्रोडक्शन करने लगा है वो आगे दूसरा इंक्लिमेशन, मतलब उसका दूसरा। और कोई भी अगर प्लांट डिसीज में, मतलब प्लांट में डिसीज लग रही है तो वो दो इंक्लिमेशन तक हमेशा जानी ही जानी है, एनी हाउ। ठीक, अब सेकंड इंक्लिमेशन यहाँ पे बन गया। फिर क्या होगा कि स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स मिट्टी में गिरेंगे और मिट्टी में गिरने के बाद फिर से वही प्रोसेस दूसरी पेड़ के साथ शुरू होगा। या फिर अदरवाइज अगर उस समय ये तो समझो नेक्स्ट क्रॉप के लिए रेडी भी हो गया, लेकिन और फिर क्या होता है साथ ही साथ हुआ, तो वो क्या होगा कि उड़ के किसी दूसरी पेड़ पे लग जाएगा। क्या है, थोड़ा सा स्पोरी तो है, वो चला जाएगा दूसरी पेड़ पे तो उससे फिर से बीमारी फैल जाएगी। ठीक, देखो अब ये क्या है, ये क्या कहते हैं, यहाँ से देखो, समझो ये है। नहीं, मैं आपको पहला इंक्लूजन बताती हूँ। फर्स्ट इंक्लूजन यहाँ पे है, समझो आया, ये मिट्टी में था, ये हमारी मिट्टी है, यहाँ पे था। अब ये पेड़ में लगा, पेड़ में लगने के बाद क्या किया इसने, इन्फेक्ट कर दिया। ठीक, कैसा आ जाता है, पूरा हरा 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 हरा, पूरा हरा हरा फैल जाता है। तो क्या हुआ कि इसमें इन्फेक्ट कर दिया, इन्फेक्ट करने के बाद क्या हुआ, अभी सेल्स में बैठ गया है। अब आपको पता है कि पहला इंक्लेमेशन यहाँ शुरू हो चुका है। अब सेल्स में बैठेगा, आप अच्छे से जानते हैं कि वो पूरी तरह से फैलाएगा अपने आप को सेल के अंदर, माइसिलियम बनाएगा। वो भी कैसा माइसिलियम, ए सेप्टेट माइसिलियम, मतलब कि जो माइसिलियम होगा नॉर्मली ऐसे से होगा, इसको बोलते हैं ए सेप्टेट माइसिलियम बनाया इसने। ए सेप्टेट माइसिलियम बनाने के बाद क्या करेगा, स्पोरेंजिया बनाएगा। स्पोरेंजिया के बाद क्या करेगा कि इसके अंदर ये पूरी तरह से फैल चुका है, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो फिर क्या होगा कि ऊ स्पोर बनाया, प्लांट के अंदर ऊ स्पोर बनाया। तो जब ऊ स्पोर बनाएगा तो फिर क्या कहते हैं, ये फिर से अपने को फैलाएगा, तो वो सेकंड इंक्यूबेशन रहेगा। तो पहला इंक्यूबेशन वही शुरू हो जाता है जब वो मिट्टी के अंदर शुरुआत होती है उसकी। ठीक, जब मिट्टी के अंदर चला गया तो पहला हो गया, और जब पेड़ के अंदर जाके रिप्रोडक्शन करके अपने को फिर से बनाना शुरू किया तो वो दूसरा हो जाएगा। बस इतना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसमें भी तीन चार ठो और हैं, वो जल्दी हो जाएंगे, तीन चार ठो और हैं, सारे के सारे लाइफ साइकिल आपके इजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, फिर प्रोड्यूस, अच्छा ठीक है, कंट्रोल कैसे करें, तो क्रॉप रोटेशन करें और रेजिस्टेंस वैरायटी। एक स्वाभाविक सी चीज हमेशा याद रखो कि अगर आपको किसी भी प्लांट का आपको नहीं आ रहा है, किसी भी डिसीज के बारे में आप लिख रहे हो, आपको नहीं आ रहा है कि हम इसको कंट्रोल करने का क्या लिखेंगे, तो हमेशा एक दो चीज लिखना। पहले लिखना यूज ऑफ फंगिसाइड, ये लिख दो, क्रॉप रोटेशन ये लिख दो, और यूज ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी। रेजिस्टेंस वैरायटी मतलब कि ऐसे हम पेड़ को यूज करेंगे जिसकी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बहुत अच्छी होगी, तो उस पेड़ को हम यूज करेंगे जिसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी। क्रॉप रोटेशन करेंगे, मतलब आज ही वाला क्रॉप लगाएं, अब अगली बार जब हम दूसरा लगाएंगे तो उसके लिए दूसरा क्रॉप लगाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हम क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं। फिर मिट्टी का ऊपर नीचे करना, ये भी हम कर देंगे। फिर साथ ही साथ क्या करेंगे कि हम फंगिसाइड्स यूज करेंगे, जिससे जो फंगस है वो लगे ना। क्योंकि अगर हम बात करें स्पोरेंजिया के लिए, जो स्पोरेंजिया होता है ना, ये इस तरह से होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, यहाँ पूरे स्पोर्स बने होते हैं, ये स्पोर्स लगे होते हैं। यही स्पोर, ये क्या है, स्पोरेंजियोफोर है। ये क्या होता है कि स्पोर्स होते हैं, यही स्पोर्स आके फैलते हैं। स्पोरेंजिया हो गया आपका, उसके बाद ये कहते हैं टेलेटो स्पोर हो गया, यूडो स्पोर हो गया, एसिडो स्पोर हो गया, बेसिडो स्पोर हो गया। फिर साथ में क्या कहते हैं, और कौन से स्पोर होते हैं, प्राइनो स्पोर हो गया। उसके बाद फिर आपका क्लेविस हो गया। फिर आपका और क्या हो गया, पेनिसिलियम हो गया, आपका माइसिलियम हो गया। ये सब क्या चीजें हैं, सारी की सारी चीजें क्या है, फंगस है, फंगी है सब। ठीक, तो इसमें हमने कुल अभी तक मिला के क्या पढ़ा, कुल मिला के हमने ये पढ़ा कि जो डिसीज है इसका नाम है डाउनरी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। और क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे, तो ये कहाँ पे इन्फेक्ट करेगा, फूल पे इन्फेक्ट करेगा, और किस पे इन्फेक्ट करेगा, लीव्स पे इन्फेक्ट करेगा।
डाउनरी मिल्डी वर्ड से हमको समझ में आता है कि पत्ती के नीचे सरफेस पे कैसे देगा ये, ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा ये। और जब ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा तो फिर क्या करेगा कि पहले मिट्टी से वो पेड़ में जाएगा, पेड़ में जाके पहले फर्स्ट इंक्लूशन शुरू हो चुका है, मिट्टी से पेड़ में जाएगा और पेड़ में जाने के बाद देखते हैं पूरी तरह से सेल में फैल जाएगा और एसेप्टेड माइसीलियम बना के ये पूरी तरह से स्पोरेंजिया पेड़ में फैला चुका है। अब पेड़ और जो हमारा फूल है वो क्या होगा, वो एकदम सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, जो क्लोरोफिल है वो एब्सेंट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से पेड़ और फूल एकदम सूख जाएंगे। अब वहां पे जब वो सेल्स में गया है तो रिप्रोडक्शन करेगा और रिप्रोडक्शन करने के बाद ऊ स्पोर बनाएगा। कौन सा स्पोर बनाएगा? ऊ स्पोर। ठीक। ऊ स्पोर बनाने के बाद फिर क्या करेगा कि वो जब ऊ स्पोर बना लिया है तो रिप्रोडक्शन करके ऊ स्पोर बनाने के बाद वो स्पोरेंजिया खुद क्रिएट करेगा। उसके बाद वो कहते हैं नेक्स्ट क्रॉप के लिए शुरुआत हो जाएगी। वो स्पोरेंजिया बनाया, हवा चली, नीचे गिरा, मिट्टी में बैठ गया, हवा चली, दूसरे पेड़ में चला गया। ये सब सारे तरीके हैं। ठीक। इस तरह से वो चला गया। अब क्या हुआ कि वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए मतलब वो सेव हो गया है, क्योंकि मिट्टी में आपको कितने में बता दी कि मिट्टी में अगर आपको लगता है कि छोटा सा स्पोर भी मिट्टी में नष्ट हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर नंबर 3 आपका पूरा पॉलन पे ही है, पॉलिनोलॉजी। तो उसमें आप क्लियर पढ़ेंगे कि पॉलन 7-8 तक, अगर बहुत सारे एशियन टाइम तक भी पॉलन पड़े रहते हैं तो वो सेव रहते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सिन। एक्सिन क्या होता है? एक्सिन जो वर्ड होता है इस तरह से होता है ये, जैसे कि समझो स्पोर है और इसका जो आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं एक्सिन। EXINE, एक्सिन। ये क्या करता है कि स्पोर्स को सेव करने का काम करता है। ठीक। अब वो मिट्टी में गिर गया। अब दूसरे जब आप क्रॉप लगाओगे नेक्स्ट सीजन में, मतलब अगले साल आप लगा रहे हो तो फिर से उसमें लगेगा। क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा अगर आपने अच्छी वैरायटी का पेड़ नहीं यूज किया, आपने क्रॉप रोटेशन नहीं किया, आपने फंगीसाइड नहीं यूज की, तो इसमें इसीलिए लगेगा फिर ये। ठीक। और इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए? तो इसको टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस का, आप इसको टेम्परेचर दे दीजिए। और उसके बाद जो आपका वातावरण कैसा होना चाहिए? थोड़ा नमी वाला वातावरण होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपने इसको बहुत अच्छा वाला प्रेफरेबल क्या दे दिया, इन्वायरमेंट दे दिया कि भैया अब तुम आराम से लग जाओ। ठीक।